प्रिय बच्चों, मैं डॉक्टर गजेंद्र गुप्ता बीबीडी गवर्नमेंट कॉलेज जमनपुरा से बोल रहा हूँ। और आज का ये वीडियो बीएससी पार्ट सेकंड के बच्चों के लिए है। इस वीडियो में आज के में अपन किरचॉफ के लॉ के बारे के अंदर जो अपन ने पढ़ा है उस पर किस प्रकार से न्यूमेरिकल अपन सॉल्व कर सकते हैं, एक न्यूमेरिकल्स को लेके एज ए एग्जाम्पल लेके मैं आपको यहाँ बताने के समझाने की कोशिश करूँगा। ये बीएससी पार्ट सेकंड के अंदर बच्चों अपना इलेक्ट्रॉनिक्स का जो पेपर है, पेपर थर्ड, उसका यूनिट फर्स्ट में अपने इससे पहले वाली वीडियो आपने मेरी देखी होगी, उसके अंदर देखा होगा कि किस तरह से किरचॉफ ने अपने दो नियम बताए। एक बताया था उसने धारा का नियम और दूसरा बताया था उसने वोल्टा का नियम। तो अपन इस वीडियो के अंदर धारा के नियम से, अब ये दो नियम काम में क्या आते हैं, सर्किट को एनालिसिस करने के काम में आते हैं और जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने के काम में आते हैं। तो इनके दोनों मेथड हैं, एक तो धारा के नियम से सॉल्व कर सकते हैं अपन जो उसने बताया, और दूसरा वोल्टा के नियम से भी सॉल्व कर सकते हैं। कुछ न्यूमेरिकल ऐसे हो सकते हैं जहाँ दोनों नियमों को अपने को अप्लाई करना पड़ता है, कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे होते हैं जहाँ केवल एक ही सॉल्यूशन, एक ही नियम के द्वारा अपन उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। उदाहरण के रूप में यहाँ मैंने एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन लिखा है जो कि एग्जाम में भी कई बार इस तरह से पूछा जाता है, और ये कहता है कि ये जो सर्किट दे रखा है, वहाँ प्रिंटेड सर्किट आता है अपने एग्जाम में पेपर के अंदर, तो ये जो सर्किट है इस तरह से बना रखा है उसने। इस सर्किट के अंदर 12 ओम, 1 ओम, 1 ओम ये कुछ रेजिस्टेंस लगा रखे हैं, दो उसने बैटरियाँ लगाई हैं, E1 18 वोल्ट की और E2 12 वोल्ट की बैटरी उस सर्किट के अंदर, और बीच में दोनों को जोड़ दिया ए बी से, और यहाँ 6 ओम का ये रेजिस्टेंस है। क्वेश्चन में क्या बोलेगा एग्जामिनर, वो ये कहता है कि ये जो दो लूप हैं, एक लूप ये, एक लूप ये, इनको नंबर दिया है अपन ने लूप नंबर 1, लूप नंबर 2। इन दोनों लूपों के अंदर बहने वाली धाराओं का मान निकालो। इस केस में न तो वो I1 बताएगा न I2 बताएगा, ये मैंने अपन ने लिखी है, अपन इसको सॉल्व करने के लिए लिखी है। जो अपने को जो सर्किट मिलेगा वो बिल्कुल प्लेन मिलेगा जहाँ रेजिस्टेंस अंकित होंगे। इस तरह से मैंने इसको सॉल्व करने के लिए जो चीज़ें मानी है इसमें, सबसे पहले मैंने माना है कि पहले तो इसके लूप डिसाइड करें, और लूप आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए इसलिए मैंने इसका नामकरण कर दिया। नामकरण में कैसे किया कि C A E F D D C। अब जैसे कोई एक लूप को देखेंगे तो C A D D C ये एक लूप हो गया जो लूप नंबर 1 से बताया जा रहा है। इसी तरह अगर दूसरे लूप को देखेंगे A E F B A ये दूसरा लूप हो गया। तो सबसे पहले अपन ने लूप डिसाइड किए, और एक लूप ये लंबा वाला भी हो सकता है। तो उसके बाद वो क्या पूछ रहा है कि हर लूप में बहने वाली करंट का मान निकालो। उसने दो लूप दे दिए, लूप नंबर 1, लूप नंबर 2, नामांकन अपन ने कर दिया। तो हर लूप में सबसे पहले माना है कि ये बैटरी ये भी करंट देगी, दूसरी बैटरी है वो भी करंट देगी। तो अपन ये मान के चलते हैं कि जो E1 बैटरी जो अपने को न्यूमेरिकल में दी गई है उसमें माना कि ये I1 करंट डेवलप कर रही है। ये I1 मैंने मानी है, आप सिंबल कोई सा भी मान सकते हो, लेकिन यहाँ एग्जाम से रिलेटेड सॉल्व करने के लिए इसको अपन ने माना I1 ये करंट जनरेट करती है, और दूसरी बैटरी जो है I2 करंट जनरेट करती है। इस तरह से I2 जनरेट करेगी तो चूंकि प्लस माइनस है तो ये करंट यूँ जाएगी, और यहाँ पे ये प्लस है, इसको अपन बता सकते हैं माइनस, तो इससे करंट यूँ जाएगी। अपन जानते हैं करंट प्लस से माइनस की तरफ बहती है, ये बेसिक फंडामेंट्स है। तो यहाँ अपन ने ये माना कि जो I1 यहाँ करंट जनरेट हुई और I2 इस बैटरी से जनरेट हुई। अब ये करंट जब चल रही है तो I1 इस लूप के लिए बात करें तो इस तरह से ये फ्लो हो सकती है I1। I2 जो आ रही है वो इस तरह से फ्लो हो सकती है, ये I2। यहाँ एक बात देखने की है कि ऊपर से नीचे I1 आ रही है, नीचे से ऊपर I2 आ रही है, और ये माना कि I1 इज ग्रेटर देन I2। तो उस केस के अंदर, क्योंकि ऑब्वियसली अपन जानते हैं ये 18 वोल्ट की है वो 12 वोल्ट की, तो ज़्यादा वोल्टेज की बैटरी है तो करंट भी ज़्यादा मिल सकती है अपने को। तो यहाँ पे जो एक्चुअली में नेट करंट I2 तो ऊपर जा रही थी, I1 नीचे जा रही थी, तो नेट करंट कितनी मिली अपने को इस A से B में जाने के लिए, ये मिली I1 माइनस I2। तो I1 माइनस I2 ये करंट A से B की तरफ जा रही है। सबसे पहले तो अपन ने इसका एनालिसिस कर लिया, अब आते हैं इसको सॉल्यूशन में या इक्वेशन निकालने के लिए जो किरचॉफ ने बताई थी।
तो बेटा इसमें इक्वेशन निकालने के लिए सबसे पहले मैंने एक लूप कंसीडर किया है यहाँ पे। इस लूप से देखो, इस लूप का नाम दे दिया मैंने सी ए बी डी सी। अब आप देखो इसमें डायग्राम में सी ए बी डी सी बंद लूप हो गया। ये लूप जब पूरा सर्किट में बंद होता है तभी उसको लूप कहते हैं। कोई भी पद जब पूरा बंद हो जाता है उसको लूप कहते हैं। अपन खुला रहेगा तो वो लूप नहीं कहलाएगा। तो जहां से चालू करते हैं अपन वहीं आके रुकते हैं। तो इस केस में ये लूप हो गया। अब इस लूप में किरचॉफ ने जो समीकरण निकाली थी उससे अपन ने निकाला, जो उसने सेकंड ईयर में बताया था क्या कि I1 × 12 या करंट जा रही है तो I1 × 12 प्लस ऊपर से नीचे आ रहे हैं 6 ओम का रेजिस्टेंस है तो 6 ओम का I1 - I2 और नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो आप या तो इसको -18 लिखते हैं अपन क्योंकि यहाँ पे 18 वोल्ट है तो यहाँ -18 की जगह मैंने उधर ले जाके 18 कर दिया। ये सेकंड नियम से अपन ने लिख दिया। इसको करंट का मान निकालने के लिए अपन लिख गया इसके अंदर न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। इसी तरह से अगर अपन इसको सॉल्व करें तो ये हो गया 12I1 और ये हो गया 6I1, ये हो गया -6I2 18 और 12I1 और 6I1 इनको अगर आप दोगे तो ये हो गया 18I1 हो गया -6I2 18। अगर अपन इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अपन 6 से तो ये आ जाएगा 3I1, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं, इसको डिवाइड करेंगे 6 से। इस इक्वेशन को अपन डिवाइड करेंगे, उस केस में ये आ जाएगा 3I1 - I2 = 3। ये एक इक्वेशन आ गई पहले वाले लूप के लिए। ये सिंपल इक्वेशन है। और ये कैसे लिखी ये पहले वाले वीडियो में मैं बता चुका हूँ, जो किरचॉफ का जो नियम है उसकी सहायता से। मैं दोबारा बता दूं, यहाँ पे डायरेक्शन अगर धारा की दिशा में चल रहे हैं तो यहाँ पॉजिटिव चलता है। अगर धारा अपने को विपरीत मिलेगी तो ये सिंबल यहाँ नेगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ तो अपन ये धारा भी इधर चल रही है और इसी दिशा में चल रहे हैं लूप के अनुसार, और यहाँ भी ये धारा पॉजिटिव होगी क्योंकि अपन लूप के अनुसार चल रहे हैं। तो ये एक इक्वेशन आ गई फर्स्ट। अब आते हैं अपन दूसरे लूप के अंदर। अगर बेटा दूसरे लूप में अगर यहाँ बात करें तो इस लूप को कंसिडर किया है मैंने A E F B A, ये सेकंड लूप हो गया। इस सेकंड लूप के लिए लिखूं मैं I2 × I1, धारा की दिशा में चल रहा हूं तो इसलिए ये पॉजिटिव। फिर इधर आया पहले वापस से तो यहाँ पे भी मैं धारा की दिशा में चल रहा हूँ क्योंकि करंट ये यहाँ से इस तरह से सर्किट में बहेगी। तो ये क्या लिखूंगा +I2 और रेजिस्टेंस है इसका I। यहाँ से मैं ऊपर जा रहा हूँ क्योंकि लूप की डायरेक्शन ये कह रही है, क्या कह रही है A E F B A। तो ये हो गया A E F B A, नीचे से ऊपर जा रहा हूँ मैं, लेकिन जो करंट आ रही है नेट वो ऊपर से नीचे आ रही है। तो इसलिए यहाँ डायरेक्शन विपरीत हो गई, मेरी जाने की नीचे से ऊपर है, करंट जो नेट आ रही है वो ऊपर से नीचे है। तो उस केस के अंदर अपन क्या कह सकते हैं, यहाँ पे प्लस की जगह क्या लिखेंगे अपन माइनस, यहाँ माइनस आ जाएगा। क्यों? दिशा बदल गई, दोनों की दिशा पॉजिटिव की, चलने की पथ की और ऊपर से नीचे धारा की बहने की। तो इस केस में यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया -I1 - I2 और रेजिस्टेंस कितना है 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब या तो यहाँ माइनस करके 12 वोल्ट जो किरचॉफ का नियम कहता है, या माइनस को मैंने उधर ले जाके लिख दिया एक स्टेप बचाने के चक्कर में। तो ये हो गया = 12। इसको अगर अपन सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने पे इसके अपने पास इक्वेशन आई 8I2 - 6I1 = 12। ये दूसरी इक्वेशन आ गई। अपने को निकालना है क्या बेटा? अपने को निकालना है करंट निकालनी है। किसमें? ईच लूप में, मतलब इसमें जो धारा बह रही है, इसमें जो बह रही है, मतलब इसमें मान लीजिए I1, इसमें I2, तो अपने को I1 I2 की वैल्यू निकालनी है। आराम से निकल जाएगी। क्यों? क्योंकि दो इक्वेशन है, दो चीज निकालनी है आपने। एक इक्वेशन 2 और एक इक्वेशन फर्स्ट। आपने ये इक्वेशन इस तरीके से सॉल्व की होगी। याद दिलाने के लिए बता दूं, x + y = 3, x - 6y = 10। इनको आपस में सॉल्व करके x y के मान निकाल लेते हैं। इसी तरह से समीकरण 1 और समीकरण 2, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। और सॉल्व करने के बाद अगर आप वैल्यूज निकालते हैं अपन, तो I1 की वैल्यू आती है 2 एम्पियर, I2 की वैल्यू आती है 3 एम्पियर। तो अपने पास पता पड़ गया भाई, इसके अंदर तो 2 एम्पियर की धारा बह रही थी, ये 4 एम्पियर, और इसके अंदर जो है अपने पास 3 एम्पियर की धारा बह रही थी। अब डिफरेंस निकाले तो एक ये आ गया I1 - I2, तो I1 - I2 ने -1 एम्पियर, माइनस डायरेक्शन पे, तो 1 एम्पियर के माइनस की यहाँ पे धारा है, माइनस प्लस डायरेक्शन को बताता है। तो इस केस के अंदर
अपन इस तरह से अपन ने इस लूप के अंदर डायरेक्शन निकाल ली। आपने देखा होगा बेटा किस तरह से इक्वेशंस को लिख सकते हैं लूप बना के। ये लूप अपनी सुविधा के लिए, समझने के लिए, जब आप 10-15 इक्वेशंस या 10-15 अपन बना लोगे या 10-15 आप न्यूमेरिकल सोल्व कर लोगे अच्छी तरह, तो आपको फिर लूप लिखने की जरूरत नहीं होगी। आप डायरेक्ट लिख सकते हो, आप सीधे लिख सकते हो यहाँ पे कि लूप 1 और लूप 2 बस, लेकिन आपके अच्छी तरह समझ में आ जाए, इस वजह से मैंने ये लूप जो है कंसीडर किए। तो आप किताब में भी देखोगे कि इस तरह से हर जगह लूप लिखे हुए नहीं मिलेंगे आपको, सिंपल सीधे और डायरेक्ट इक्वेशन मिलेगी, लेकिन अपने समझने के लिए किया। तो इस तरह से ऑप्टिक्स, इसकी इलेक्ट्रॉनिक्स के इस चैप्टर में किरचॉफ के नियम पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, आपने 11-12 में भी किए होंगे। जितना आप इसमें प्रैक्टिस करोगे उतने ही एक्सपर्ट बनोगे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। तो आप इसको और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करो तो आपके ये रिजल्ट आते चले जाएंगे। आज के लिए अपन किरचॉफ के नियम पे जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका है वो मैंने आपको बताने की कोशिश की। ठीक है।